हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्टडी हट। कैसे हो आप सारे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। चलो देखते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। वो पूछ रहे हैं कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है क्या वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो रीज़न आप देकर बताओ क्यों ट्रू है, और अगर वो फॉल्स है तो तब भी रीज़न देकर बताओ कि क्यों फॉल्स है। ठीक है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। कहते हैं जो होल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। हम इसको राइट डाउन करते हैं। होल numbers start from 0, whereas natural numbers start from 1। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि होल नंबर्स में एक्स्ट्रा 0 आता है, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। बाकी सारे नंबर सेम है पर होल नंबर में 0 आ रहा है, और वो कह रहे कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के इक्वल हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के इक्वल तो है नहीं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है, 0 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। ओके, बिकॉज रीज़न बता देते हैं हम। बिकॉज 0 is a whole number but not a natural number। ओके, बस इसमें मेथड लगना आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स वगैरह कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अब आपको पता है जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स तो वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं। 0 मिड में होता है, और इधर 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर चल रहे होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर चल रहे होते हैं, है ना, इन्फिनिटी तक। तो वो कहते हैं एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं, जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं। ठीक है, और इंटीजर्स को क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस होते हैं, जैसे 0 बीच में होता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर आपको ये कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स की, तो इस चैप्टर की मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लो, आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर होगा। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। कहते हैं जो सारे इंटीजर्स हैं ना ये रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। बिकॉज, समझो पहले बात को, बिकॉज इंटीजर, एनी इंटीजर लिखो, बिकॉज एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसमें से कोई भी नंबर ले लूँ, मान लो 2 ले लूँ, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर ही होते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रू। बिकॉज एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हम इंटीजर्स को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं रैशनल नंबर्स में। ओके, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं, और हम इंटीजर्स को P/Q की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। एग्जाम्पल 1 का थर्ड पार्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अभी हमें पीछे इसका उल्ट पड़ा था, उसमें इसका ऑपोजिट था, उसमें क्या था, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ये कहा था। अब रैशनल नंबर कहते हैं सारे रैशनल नंबर के इंटीजर होते हैं। हम करके देखते हैं। इंटीजर अभी मैंने आपको बताया जो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस हो जाए, 0 मिड में, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं, जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं। तो कहते हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं,
तो इसका आंसर क्या आएगा, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर का फॉल्स। क्यों, मैं बताती हूँ आपको रीज़न क्या है। बिकॉज अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लें, लेट इट बी 4/5 लिया हमने, ये रैशनल नंबर होता है ना, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। बिकॉज 4/5 इज़ नॉट एन इंटीजर। देखो ये रैशनल नंबर तो है पर ये इंटीजर नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कर गई, क्योंकि देखो 4/5 हमने ऐसे ही कोई रैंडमली रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है, और ये रैशनल नंबर तो इंटीजर बन ही नहीं रहा। इंटीजर तो ये वाले होते हैं, ये तो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस, इसको तो हम इंटीजर बना नहीं सकते। इंटीजर को हम रैशनल नंबर बना सकते हैं, हमने पिछले पार्ट में देखा ना, इंटीजर को हम रैशनल नंबर देखो बना सकते हैं, उसके नीचे 1 लगा के ये रैशनल नंबर बन सकता है। पर जो रैशनल नंबर है ना वो इंटीजर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में होते हैं, उसको हम इंटीजर कैसे बनाएंगे। तो अब आपको ये समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 देखो बच्चों क्या कह रही है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। कहते हैं 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर ढूंढो। अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं, जो खुद रैशनल नंबर हो। अब ये तो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस है ही नहीं, इसको तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, 1/1 2/1, उनके नीचे 1 लगा देंगे तो ये खुद p/q की फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये रैशनल नंबर बन जाएंगे। अब इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमें जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें हम 1 ऐड करके जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब इसमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5। तो 5 में हमने किया ऐड 1, आंसर क्या आया 6। तो 6 को हमने क्या करना है, इधर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। 1/1 इंटू 6, इधर भी सिमिलरली है 2 इंटू 6, 1 इंटू 6। तो हमारा आंसर क्या है, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। अब इसके बीच में से हमें 5 रैशनल नंबर कोई भी निकाल देने हैं, ठीक है। जैसे हम लिखे 5 रैशनल नंबर्स आर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, कितने हो गए काउंट करो, 5 आ गए, ठीक है। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। हमें बस क्या करना होता है, जितने रैशनल नंबर बोले होते हैं उसमें 1 ऐड करके जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो उनके बीच में से हम ईजिली फिर फाइंड कर सकते हैं। अब इनके बीच में से तो हम फाइंड नहीं कर सकते थे, 1 और 2 के बीच में, ये तो साथ साथ में है, तो इसीलिए इस टर्म को एक्सपैंड करने के लिए, इन वैल्यू को एक्सपैंड करने के लिए हमें ये प्रोसीजर सारा अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारी एग्जाम्पल 2 भी फिनिश होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 है लोकेट। तो अब ये है एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, √2 ऑन द नंबर लाइन। कहते हैं नंबर लाइन पे √2 को लोकेट करो। तो हमें पता है, आप तो कहोगे कि नंबर लाइन पे तो हम 0 1 2 ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, तो रूट वाले नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि रूट वाले नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। ये स्टेप वाइज स्टेप करेंगे हम, तो आप ध्यान से स्टेप भी नोट डाउन करते जाना, ठीक है। सबसे पहले स्टेप देखो, स्टेप नंबर, पहले यहाँ पे हम नंबर लाइन के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं। स्टेप नंबर 1, लेट लाइन AB बी ऑफ 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले कहते हैं लाइन एक AB बनाओ, हम बनाते हैं 1 सेंटीमीटर की नंबर लाइन AB, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर की। यहाँ पे देखो 0 से इधर, ठीक है, पॉइंट्स भी मार्क कर लिए। ये था 0, ठीक है, 0 के बाद फिर 1 2 3, छोड़ दिया इसको, ठीक है। हमें नेगेटिव साइड की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो
ये रहा 0 हमारा, तो हमने क्या लेना है, ए बी ऑफ 1 यूनिट लेनी है, ठीक है। तो ए बी हम कैसे लेंगे, देखो ओ को हमने सपोज कर लिया ये ए पॉइंट है, और 1 को सपोज कर लिया हमने ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ओके। तो फिर आगे हमें क्या करना है, देखो स्टेप नंबर 2, साथ साथ में स्टेप बेटा नोट डाउन करते जाओ। at point B draw a perpendicular bisector, draw a perpendicular of line BC of length 1 unit। उन्होंने कहा अब बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 सेंटीमीटर का ही, जितना आप हमने ये लिया है उतना ही हमने ये लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर उतना ही लेना है जितना हमने ये लिया, तो 1 सेंटीमीटर का ये ले लेते हैं। देखो ये बन गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम दे देंगे नाम सी, ये पॉइंट हो गया सी। उसके बाद देखो स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है जॉइन ए सी, हमें ए और सी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सबसे इजी स्टेप, ज्वाइन ए और सी, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमें क्या करना है, अब हमारे पास बेटा देखो ए बी सी जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। नाउ ABC is a right angled triangle by applying Pythagoras theorem, AB square plus BC square इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज वाला हमने इधर रखना आता है ना, पता है ना आपको। तो अब देखो ए बी जो थी वो भी 1 यूनिट की थी, और जो बी सी थी वो भी 1 यूनिट की थी। हम यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं 1 का स्क्वायर फिर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ए सी स्क्वायर, 1 + 1 2 ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √2। जो ए सी की ये वैल्यू आ रही है ये आ रही है √2, ये थे 1 ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, 10, एक लाइन लिख लो साथ में, 10 CA इज़ अ लाइन ऑफ लेंथ √2 यूनिट, ठीक है। जो CA लेंथ आई है वो √2 यूनिट की आई है। उसके बाद देखो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है, ध्यान से समझना, टेकिंग CA, फटाफट नोट डाउन कर लो, CA as a radius and A as a center, draw an arc touching the number line, ठीक है। द पॉइंट, फटाफट नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। द पॉइंट एट विच नंबर लाइन get intersected by arc is at √2 distance from O because it is a radius of, बहुत लंबी लाइन होगी, कोई बात नहीं, करते जाओ नोट, में आपको समझाती हूँ। whose center was A, thus √2 is, स्पेस भी कम होगी, represented on number line, ओके। अब फटाफट ये लाइन नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है।
taking CA as a radius and A as a center, draw an arc touching the number line. The point at which number line get intersected by arc is at √2 distance from O because it is the radius of circle whose center was A. Thus √2 is represented on number line. अब देखो हमें क्या करना है, हमने ए और सी को रेडियस लेना है एक सर्कल का। देखो जो कंपास है ना, हमने ए पे रखनी है, ऐसे सी तक लेके जानी है, ठीक है, ए पे रख के सी तक लेके जानी है, जैसे कि ये रेडियस हुआ सर्कल का। तो यहाँ पे हमने एक आर्क काटनी है नंबर लाइन पे, ठीक है, ये नंबर लाइन पे यहाँ पे जाके कटी, ठीक है। इधर को ऐसे रख के रेडियस रख के आर्क काट देनी है हमने नंबर लाइन पे, और जिस पॉइंट पे वो आर्क कटी, ठीक है, जिस पॉइंट पे उसने नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट होगा √2, और ओ से लेके ये डिस्टेंस बी तक का नहीं, सॉरी 1 और 2 के बीच में हम इसे कोई भी पॉइंट ले लेंगे ई, ठीक है, लेट इट बी ई, और ओ ई का डिस्टेंस आ गया √2, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 3। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न अगर रह गई होगी तो इसके बाद हम लेके आएंगे एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। वैसे तो ईजी था, कुछ ज़्यादा टफ था नहीं, पर तब भी अगर आपको नहीं समझ आई तो अगले एग्जाम्पल में अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हमारा ये लोकेट हो गया पॉइंट ओ ई √2 पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपनी वीडियो को बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।